अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं प्राइम टाइम की हेडलाइंस। दिल्ली असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 5 फरवरी को रायदही, 8 फरवरी को जारी किए जाएंगे नताइज। इंतखाबी फहरिस्तों से नामों को हज़फ करने की इत्तलात महज अफवाह। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा, हिंदुस्तानी वोटर्स हैं बहुत ज्यादा बाशऊर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान के बाद कांग्रेस लीडर अलकलांबा ने कहा, पार्टी इख्तिदार में आती है तो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए करेगी काम। नेपाल और तिब्बत की सरहद के दरमियान 7.1 शिद्दत का जलजला, कई इमारतें गिर गईं। अब तक 126 के हलाक और 130 के जख्मी होने की हैं इत्तलात। राहतकारी काम जारी। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस के साथ एनकाउंटर, 2 आदी मुजरिमों के हलाक होने की खबर। गज़ापट्टी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज की बमबारी में 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। नसीरात और जबालिया में भी शहादतों की इत्तला। शुहदा की नमाज जनाजा के दौरान जज्बाती मनाज़िर। और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश के दौरान भी मुअत्तमरीन ने अल्लाह के घर का तवाफ खुशू व खुजू के साथ रखा जारी। और अब पेश खबरें तफसील से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 5 फरवरी को रायदही होगी, 8 फरवरी को नताइज जारी कर दिए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एक ही मरहले में दिल्ली में रायदही होगी। 10 जनवरी 2025 को एलामिया जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की गई है। 18 जनवरी को पर्चों की जांच होगी। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर है। इंतखाबी शेड्यूल के जारी होते ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। सरकारी स्कीमों के ऐलानात और तरक्याती कामों पर पाबंदी आयद रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम बिलखुसूस नौजवान वोटर्स से जमहूरियत को मजबूत करने के लिए रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। दिल्ली में 70 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। 58 नशिस्तें जनरल हैं, 12 रिजर्व हैं। जुमला वोटर्स की तादाद 1,55,24,858 बताई गई है। मर्द वोटर्स की तादाद 83,39,645, खातून वोटर्स की तादाद 71,73,952 है और थर्ड जेंडर तीसरी सिंफ के वोटर्स की तादाद 1,261 बताई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उम्मीदवारों को खवातीन के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क से गुरेज करने का मशवरा दिया और कहा कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबी फहरिस्तों से नामों के हज़फ करने की इत्तलात महज अफवाह हैं। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हिंदुस्तानी वोटर्स बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं। वोटर लिस्टों के हवाले से कहानियां गर्दिश कर रही हैं, जबकि यहाँ तक कि तकरीबन 70% मराहिल ऐसे होते हैं जिसमें सियासी जमातों के उम्मीदवार या नुमाइंदे हमारे साथ रहते हैं। के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्ट्रल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्ट्रल रोल बनता है तो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं,
फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चार्ट। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में आप देखेंगे अक्टूबर। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू नो। और दुनिया में और हिंदुस्तान में दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें हर साल आपके आइडेंटिटी का या आपके वोटर का किसी चीज का एनुअल वेरिफिकेशन होता हो। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने अपोजिशन जमातों की तरफ से रायदही के बाद वोटिंग के तनासुब में इजाफा ईवीएम को लेकर शुबहात को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की धांधली या फिर हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालतों ने इस बारे में वाज़ेह फैसला सुनाया है। दिल्ली के असम्बली इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने खैर मकदम किया है। आम आदमी पार्टी की मनीष सिसोदिया, बीजेपी के प्रवेश वर्मा, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, दिल्ली के वजीर गोपाल रॉय, आप की प्रियंका खक्कर ने भी इंतखाबी शेड्यूल जारी होने का खैर मकदम किया। आप पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी कामयाबियों के दावे किए हैं। गोपाल रॉय का कहना था कि दिल्ली की अवाम इस तारीख का इंतजार कर रहे थे, फिर से आम आदमी पार्टी की हुकूमत इख्तियार पर आएगी। वहीं बीजेपी के लीडर्स ने भी अपनी कामयाबी के दावे किए हैं। 5 फरवरी को होने वाले दहली इंतखाबात पर दहली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेव ने दहली की आप हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग 5 फरवरी को हुकूमत से छुटकारा पाएंगे। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि बीजेपी हुकूमत दहली में तश्कील दी जाएगी। साथ ही जंगपुरा असम्बली हल्के से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में आपकी जीत पर एतमाद जाहिर किया कि दहली के अवाम इस पार्टी को मुंतखब करेंगे जो अच्छी तालीम, अच्छी सेहत, मुफ्त बिजली फराहम करेगी। दहली की अवाम फिर अरविंद केजरीवाल को मुंतखब करेगी। उन्होंने कहा कि मैं दहली के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि बाहर निकलें और बड़ी तादाद में वोट दें। 8 फरवरी को दहली में दोबारा आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाने के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के फर्जी नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की अहलिया स्वाति वर्मा ने दहली असम्बली इंतखाबात में अपने शौहर की हिमायत की। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि प्रवेश वर्मा दहली असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेंगे। प्रवेश जी को उनके हर इलेक्शंस में सपोर्ट करती हूँ। जाके छोटी छोटी मीटिंग्स लेना जहाँ पे प्रवेश जी खुद पर्सनली नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका शेड्यूल एज अ कैंडिडेट बहुत हेक्टिक होता है, तो मैं फिर छोटी छोटी मीटिंग्स लेके लेडीज़ के साथ, बच्चों के साथ, यंग वोटर्स के साथ जाके कनेक्ट करती हूँ और उनको बताती हूँ कि सही पार्टी को, सही कैंडिडेट को वोट देना है।
बिल्कुल, केजरीवाल जी की तो ज़मानत ज़ब्त होगी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, जिन भी बस्तियों में बोल दीजिए आप, या गवर्नमेंट क्वार्टर्स में बोल दीजिए, कहीं पे भी, वहाँ पर उनके किए गए 11 साल के झूठे वादे, उनसे सब लोग परेशान हैं। पहली बार वो उनके बातों में आए, उनके ख्वाब दिखाए, जो उस बातों में आके उन्होंने वोट दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, पर अब वो लोगों ने निश्चित कर लिया है कि हम उसके छलावे में नहीं आएंगे, उसकी बातों में नहीं आएंगे, और अब हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी की ही पार्टी को लेके दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में सरकार बनाएंगे, और प्रवेश जी बहुत ज़्यादा भारी मतों से केजरीवाल के सामने जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के बाद कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने कहा कि अगर पार्टी इख्तिदार में आती है तो कांग्रेस अमनो अमान की सूरत हाल को रियासत में बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के 1,25,00,000 लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। कांग्रेस आपको अमन अमान की खराब सूरत हाल, जहरीली गैस, बेरोजगारी से निजात दिलाएगी और कांग्रेस आपको एक बेहतर मुस्तकबिल और एक मुस्तकिल वजीर आला और दिल्ली के लोगों का मुस्तकिल हल देने जा रही है। कांग्रेस का बरह रास्त मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली में बीजेपी तीसरे नंबर पर आने वाली है। अलका लांबा ने मजीद कहा कि इंतखाबात एक ही मरहले में 5 फरवरी को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की तारीख 18 जनवरी है, जबकि दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। सबसे पहले मैं दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी, मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। चैलेंज कौन है आपके सामने मैम, क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगाई हुई है दिल्ली के चुनाव में, आपके सामने रमेश बिधूड़ी है, इधर क्योंकि मुख्यमंत्री अब जिनको बनाया आतिशी है, वो कहती रही हमेशा कि मैंने जो काम किया है वो बीजेपी 5 साल में क्या 2 दिन में भी नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कैसे आप उनकी नाकामियों को लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये चुनाव मुद्दों पर है। तू मैं निजी हमले और एकदम से निचले स्तर की राजनीति जो भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी कर रहे, कम से कम वो नहीं रही। और बिल्कुल मुकाबला सीधा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से है। भाजपा के उम्मीदवार कालका जी की बात करेंगे, अपनी भाषा, अपनी बोली की वजह से लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। लोगों में गुस्सा है, कैसी निम्न स्तर की भाषा उन्होंने बोली, वो तीसरे स्थान पे जाके खत्म होने वाली है। मेन कांग्रेस का है कि हमारी जो खोई हुई जमीन, हमारा वोट, हमारा विश्वास जो लोगों का हमारे पास था उनके पास गया, लेकिन 10 साल में निराशा हुई है। जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर तंज किया जब ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। ANI से बात करते हुए उन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर एतमाद जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 5 भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशकिस्मत नंबर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले इंतखाबी तारीखों का ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोग अपने पूरे कैंपेन को लेकर 5 तारीख जो एक वर्किंग डे है उस दिन मतदान है, विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है ये 5 बहुत लकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 25 मई यहाँ पे 2 और 5 आया था, उसमें तो भी हम 7 सीट जीते। अब 5 फरवरी आया है तो हम इसको बहुत शुभ मानते हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। देखिए, दिल्ली की जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी चुनाव का डेट आए और जिन लोगों ने बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए, जिन्होंने गरीबों के 5 लाख का फ्री इलाज मोदी जी का रोक दिया, जिन लोगों ने सांसों पे आपातकाल लगा दिया, जिन लोगों ने पानी प्रदूषित दे करके हजारों लोगों की जान ले ली, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जीना दुभर कर दिया, उनको जल्दी से हटाया जाए। चुनाव आयोग जल्दी डेट घोषित करे। 5 फरवरी डेट फिक्स हो गया और इसी दिन झूठ और लूट वाली पार्टी जो आपदा बन गई है दिल्ली के लिए। नेपाल और तिब्बत की सरहद के दरमियान
आज सुबह 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके नतीजे में कई इमारतें गिर गईं। अब तक 126 अफराद के हलाक और 130 के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह तिब्बत, नेपाल, हिंदुस्तान के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के मुकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 9:05 पर आया। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ टंगरी काउंटी था, जबकि गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बायस कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं। ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा 4.4 शिद्दत का आफ्टर शॉक था। ज़लज़ले के झटके नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू, भूटान और हिंदुस्तान में भी महसूस किए गए। चीन के ज़लज़ला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल कर आ गए। हुक्काम ने हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बचाव और राहतकारी के काम भी जारी हैं। तिब्बत की जिलावतन हुकूमत की मरकजी तिब्बती इंतजामिया के सदर सेकियोंग ने 7 जनवरी को तिब्बत में शदीद ज़लज़ले के झटकों के बाद तशवीश जाहिर की। एनआई के साथ खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बड़े ज़लज़ले की हलाकतों और वजूहात के बारे में बताया। सेकियोंग ने कहा कि पिछले 100 सालों में इस खित्ते में ये छठा बड़ा ज़लज़ला है। दूसरी तरफ बिहार की पूर्णिया, पटना, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और सिवान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों को खौफ के आलम में घरों के बाहर निकलते देखा गया। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस के साथ इनकाउंटर में 2 आदी मुजरिमीन के हलाक होने की इत्तला है। इस इनकाउंटर में सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि पुलिस 6 मुजरिमीन का पीछा कर रही थी। इस दौरान फायरिंग का तबादला अमल में आया। 2 मुजरिमीन हलाक हुए हैं, जबकि 2 को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। मुकामी वाक़या से हथियार भी बरामद हुए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मुंबई में वाक़ क़यामगाह गैलेक्सी पर ब्लड प्रूफ शीशे लगा दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सुपरस्टार को हाल ही में मिली धमकियों के तनाजुर में ये एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। वाज़ेह है कि गैंगस्टर बिश्नोई के ग्रोह की तरफ से सलमान खान को धमकियां दी गई थीं और उनकी सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया था। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के वाक़े के बाद सलमान खान को भी धमकियां दी गई थीं। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव को आज उस वक्त धक्का लगा जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने ई फार्मूला रेसिंग केस को खारिज करने से मुताल्लिक़ दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस लक्ष्मण की बेंच ने साबिक वजीर की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। वाज़ेह है कि महकमे इंसदाद रिश्वत ACB की तरफ से फार्मूला ई रेसिंग मामले में KTR के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जस्टिस की लक्ष्मण की सिंगल बेंच ने एक सत्र का फैसला सुनाते हुए KTR की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इससे कबल 31 दिसंबर को जस्टिस लक्ष्मण ने अपना फैसला महफूज रखा था। इससे कबल KTR को जस्टिस लक्ष्मण की बेंच ने गिरफ्तारी से इस्तिस्ना दिया था। गुज़िश्ता रोज ACB ने KTR को समन देकर तलब किया था, लेकिन KTR अपने वकील के साथ पहुंचे थे और KTR का इसरार था कि वकील के सामने उनसे पूछताछ की जाए। बाद में KTR अपने दफ्तर चले गए थे। अब फिर ACB ने KTR को 9 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने की नोटिस दी है। लगता है कि KTR की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की तरफ से भी KTR को 16 जनवरी को हाजिर होने की हिदायत दी गई है। ED भी ई फार्मूला मामले की तहकीकात कर रही है। महाकुंभ मेले के DIG वैभव कृष्णा और महाकुंभ मेले के SSP राजेश देवदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले के इलाके का मुआयना किया। महाकुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू होना है। 26 फरवरी को प्रयागराज में इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस कुंभ इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेस की तैनाती के साथ अपनी मशक़ें कर रही है। वैभव कृष्णा ने कहा कि पुलिस का जोर इस बात को यकीनी बनाना है कि अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े। चल रहे हैं जो पुलिस की अपने व्यवस्थापन के रिहर्सल है। मुख्य स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उसमें हमारी पुलिस का जो व्यवस्थापन होगा उसी के ड्रिल्स हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं और फोर्स ऑगमेंट किए जाने की आवश्यकता है या कहीं और चेंजेस की आवश्यकता है, हम लोग उसे डिसाइड कर रहे हैं और उस पर रिहर्सल्स करा रहे हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि हम पूरे एक्चुअल रियल टाइम रिहर्सल के अनुसार जो है वो चल रहे हैं। कई तरह के टेस्ट जो है पहले से मिल चुके हैं, उसको लेकर किस तरह से अलग है? पुलिस व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्थाएं हैं और हम लोगों का पूरा एम्फेसिस इसी चीज पे है कि जो श्रद्धालु हैं आने वाले, उन्हें किसी तरीके की
दिक्कत का सामना ना करना पड़े और एकदम सुगमता से सभी के दर्शन हो और पुलिस व्यवस्थाएं इस तरीके से हो कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। एक तवील खुश्क मौसम के बाद श्रीनगर में मौसमी हालात अचानक तब्दील हो गए। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान ताज़ा बर्फबारी के बाद खाल के जूतों की मांग बढ़ जाती है। ये जूते गर्म रोटियों और केक की तरह बिक रहे हैं और इस तिजारत से वाबस्ता दुकानदार बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। खासकर जूतों की अक़साम, डिज़ाइन और रंगों में भी इजाफा देखा जा रहा है। बाजार रंग बिरंगे खाल के जूतों से भरे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जहां बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी तवज्जो मुतवज्जे किया है। इन दिनों गुलमर्ग और पहलगाम आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रही है। यही वजह है कि लोग और सयाहों की जानिब से खाल के जूते खरीदने का मकसद अपने पैरों को गर्म रखना और शदीद सर्दी से बचाना है। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ई दरगाह हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर साहब क़िबला नक्शबंदी क़ादरी इब्राहीम अदहमी के उर्स तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। सजाद नशीन सैयद वसीउल्लाह सिराज अदहमी ने उर्स तक़ारीब की सदारत की। उर्स तक़ारीब का आगाज़ 4 रजब से हुआ। 5 जनवरी को बाद मग़रिब जुलूस संदल दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन से बरामद हुआ। बाद नमाज इशा दरगाह पर संदल बाली पेश किया गया, जिसके बाद महफिल बरद शरीफ और महफिल नात ख़्वानी मुनक़्क़िद की गई। महफिल मुबारक के बाद ज़ायरीन के लिए लंगर का अहतमाम किया गया था। 5 रजब को सुबह बाद नमाज फ़जर तिलावत कुरान शरीफ महफिल नात का अहतमाम किया गया, जिसके बाद ज़ायरीन के लिए दिन भर के लिए लंगर का अहतमाम रहा, जबकि बाद नमाज मग़रिब शब महफिल मीलाद व चिरागां भी किया गया। दरगाह हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर साहब क़िबला दरगाह हज़रत सैयद शाह खामोश के रूबरू वाक़ है। सज्जाद नशीन सैयद वसीउल्लाह सिराज अदहमी ने शब चिरागां के आखिरी सातों में तमाम ज़ायरीन और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए उर्स तक़ारीब के इख्तिताम का ऐलान किया। जामिया रियाज़ुस्सालिहात आज़मपुरा हैदराबाद दीनी व असरी उलूम का हसीन इम्तिज़ाज है। साल 2009 से अब तक 364 आलिमात, 122 फाजिलात और 50 से ज़ायद तालिबात ने हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल किया है। जामिया का मकसद ऐसी तालिबात की तैयारी है जो दीनी उलूम व असरी उलूम में महारत हासिल करते हुए अपनी और अपने घर की इस्लाह के साथ साथ बेहतर समाज के क़याम में मददगार साबित हो सके। इन ख़यालात के इज़हार डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद, नाज़िम शहर जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद व सदर जामिया रियाज़ुस्सालिहात आज़मपुरा ने जलसे तक़सीम असनाद व अताए-क़िलात के मौके पर किया। मौलाना एजाज़ मोहिउद्दीन वसीम नायब सदर जामिया ने कहा कि हुसूल इल्म के बाद तकब्बुर पैदा नहीं होना चाहिए और इल्म हासिल करने के बाद अमल न करना ये इल्म की सबसे बड़ी आफत है। मोहम्मद अज़हरुद्दीन मुआविन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना ने अपने सदारती खिताब में तालिबात को घरों में और निकाह के बाद अपने ससुराल में और पूरे समाज पर अखलाक, किरदार, सब्र, तहम्मुल, मामला फ़हमी के ज़रिए अच्छे मुस्बत असरात डालने की हिदायत की। सरपरस्त जामिया मौलाना महमूद ख़ान उमरी ने तालिबात को अपने इल्म के सही इस्तेमाल करने और बाअमल ज़िंदगी गुजारने की हिदायत दी। तालिबात ने इस मौके पर बेहतरीन तालीमी मुज़ाहरा पेश किया। मोहतरमा हुमैरा निशात प्रिंसिपल जामिया ने सालाना रिपोर्ट पेश की। फ़ारिग होने वाली तालिबात को सनद फ़रागत और ख़िलात दी गई। मोहतरमा नासिरा ख़ानम, मोहतरमा आसिया तस्नीम, मोहतरमा खतीजा महवीन, मोहतरमा अस्मा ज़रज़री ने महसियत मेहमान ख़ुसूसी इस तक़रीब में शिरकत की। गजा पट्टी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहूदी फ़ौज की तरफ से की गई बमबारी में 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वस्ती बोरेज रिफ्यूजी कैंप में 4, शेख रुदान के इलाके में 4, रिफ़ाक के जुनूबी इलाके में 4, नसीरात और जबालिया में भी शहादतों की तल्लात हैं। पीर की सुबह से लेकर आज सुबह तक 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। सर्दी से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 8 बताई जा रही है। सुबह शोहदा की नमाज जनाजा के दौरान जज्बाती मनाज़िर देखे गए।
और वहीं दूसरी तरफ यहूदी बाज़ाबातकारियों की तरफ से रमल्ला और कलकलिया के इलाकों में फ़लस्तीनी शहरियों के मकानात और उनकी अमलाक पर हमले किए गए। बाज़ मकामात पर आग भी लगा दी गई। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के हाथों 3 इसराइली बाशिंदों की हलाकत के बाद यहूदी बाज़ाबातकारों की तरफ से हमलों में शिद्दत देखी गई। अमेरिका की तमाम मशरक़ी साहली रियासतों में बर्फ़ानी तूफ़ान के बायस 7 रियासतों में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं। बर्फ़ानी तूफ़ान के बायस तकरीबन 2000 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, वर्जीनिया, ओहायो में सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। वाशिंगटन, मैरीलैंड और बाल्टीमोर में भी परवाज़ें मनसूख की गईं। इतवार से अब तक मनसूख परवाज़ों की तादाद तकरीबन 4000 हो गई। वर्जीनिया, कैंटिना की और इंडियाना समेत कई रियासतों में 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हैं। शुमाली कैरोलिना, मिज़ोरी, कंसास में हादसात के बाद 6 अफराद हलाक हुए हैं। वाशिंगटन डीसी में 18 इंच तक बर्फ़ पड़ने की पेशनगोई की गई है। अमेरिका में मौसम की शिद्दत इस माह के वस्त तक बरकरार रहने की तवक्का जाहिर की गई है। मस्जिदुल हराम में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश हुई। बारिश के दौरान भी मुअतमरीन अल्लाह के घर का तवाफ़ खुशू व ख़ुज़ू के साथ करते हुए नजर आए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी गुज़िश्ता रोज़ फजर की नमाज के बाद शदीद बारिश की इत्तलात हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 5 फरवरी को रायदही, 8 फरवरी को जारी किए जाएंगे इंतखाबी नताइज। इंतखाबी फहरिस्तों से नामों को हज़फ करने की इत्तलात महज अफवाह। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा, हिंदुस्तानी वोटर्स हैं बहुत ज्यादा बाशऊर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान के बाद कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने कहा, पार्टी इख्तिदार में आती है तो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए करेगी काम। नेपाल और तिब्बत की सरहद के दरमियान 7.1 शिद्दत का जलजला। कई इमारतें गिर गईं। अब तक 126 के हलाक और 130 के जख्मी होने की हैं इत्तलात। राहतकारी काम जारी। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस के साथ एनकाउंटर, 2 आदी मुजरिमों के हलाक होने की खबर। गजा पट्टी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज की बमबारी में 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। नसीरत और जबालिया में भी शहादतों की इत्तला। शुहदा की नमाज जनाजा के दौरान जज्बाती मनासिर। और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश। बारिश के दौरान भी मुअतमरीन ने अल्लाह के घर का तवाफ खुशू व खुजू के साथ रखा जारी। और नाज़रीन के साथ 4TV न्यूज़ के प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं ख़त्म को पहुँचता है। मुझे मोहम्मद असामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब ख़ैर।